तो दोस्तों जो सर्दी है वो पड़ना स्टार्ट हो चुकी है और धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी लोगों के जो इंडोर प्लांट्स हैं या फिर जो आउटडोर प्लांट्स हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनकी पत्तियां गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, धीरे धीरे जो पौधे हैं वो बिल्कुल सूख जाते हैं। तो सर्दी में आप अपने इंडोर प्लांट्स को किस तरीके से बचा सकते हैं, आज की वीडियो सिर्फ इंडोर प्लांट्स के ऊपर है कि किस तरीके से आप जो अपने इंडोर प्लांट्स हैं वो मरने से बचा सकते हैं। 4 से 5 काम हैं जो आपने सही से करने हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो दोस्तों नर्सरी में आप देख सकते हैं, मैं आपको जो नर्सरी का व्यू है छोटा सा जो दिखा रहा हूँ, जितने भी इंडोर प्लांट्स हैं वो हमने अंदर रख दिए हैं ग्रीन नेट के नीचे। तो अगर आपके पास भी ग्रीन नेट लगा हुआ है तो आप भी अपने पौधों को ग्रीन नेट के नीचे रख दें। अगर ग्रीन नेट नहीं लगा तो आपने क्या करना है कि जो बरांडा वगैरह होता है, बरांडा वगैरह में आपने अपने पौधों को रख देना है। लेकिन दोस्तों ऐसी जगह पर रखना है जिस जगह पर दिन में 1-2 घंटे की जो धूप है वो आपके पौधों को लगे। काफ़ी लोग क्या कर देते हैं कि सर्दी आते ही अपने पौधों को पूरा इंडोर रख देते हैं, जिस जगह पर उन्हें जो हवा है वो भी नहीं मिलती। तो ऐसे में भी आपके पौधे ख़राब होते हैं। तो आपने अपने पौधों को रखना है जिस जगह पर 1-2 घंटे की धूप आती हो या फिर जो हवा है वो क्रॉस होती हो, तो आपका कोई भी पौधा ख़राब नहीं होगा। तो दोस्तों मेन वैराइटीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो अभी आपने शेड में या फिर ग्रीन नेट के नीचे रखनी है। जैसे कि क्रोटन की वैराइटीज़ हो गई, ड्रेसिना की वैराइटीज़ हो गई, क्रोटन की जितनी भी वैराइटीज़ हैं टोटली। और दोस्तों जो फाइकस स्टारलाइट है, फाइकस सफारी है, ये सभी पौधे भी आप रख दें शेड में। और फाइकस के अलावा सॉन्ग ऑफ इंडिया, ज़ेनेडू और सप्लोरा, सप्लोरा वेरिगेटेड और ग्रीन वाला भी, और रेड ड्रेसिना आप देख रहे हैं, रेड ड्रेसिना ये भी आपने जो है शेड में रखना है। साथ में एग्लोनीमा, डिफरेंट वेज की एग्लोनीमा की जितनी भी वैराइटीज़ हैं, पिंक एग्लोनीमा, लिपस्टिक एग्लोनीमा, जितनी भी एग्लोनीमा की वैराइटीज़ हैं। साथ में आप जो सिंगोनियम की वैराइटीज़ हैं जैसे पिंक सिंगोनियम, ग्रीन सिंगोनियम, ये सभी भी। और जो पान की बेल है तो पान की बेल को भी अभी आपने शेड में रख देना है, क्योंकि इसकी भी पत्तियाँ गिरना स्टार्ट हो जाती हैं, पौधा ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों नारंगी की भी पत्तियाँ आजकल आप देख रहे होंगे कि वो ख़राब होना स्टार्ट हो गई होंगी, गिरना स्टार्ट हो गई होंगी, तो आप नारंगी को भी रख सकते हैं। तो इन सभी पौधों के अलावा और भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं गंधरास, गार्डनिया, इनकी भी अभी पत्तियाँ जो हैं सर्दी में वो गिर जाती हैं, लेकिन फरवरी में जो दोबारा से जो पौधे की पत्तियाँ हैं वो आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसी तरह से मनी प्लांट के बारे में आपको बता देता हूँ। तो मनी प्लांट को भी अभी आपने शेड में रखना है, तो मनी प्लांट की भी पत्तियाँ जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला तो आपने यही ध्यान रखना है अपने पौधों का, उन्हें शेड में रखना है, ग्रीन नेट के नीचे रखना है। और दूसरा आपने रखना है वाटरिंग का। तो दोस्तों 50% तो लोग ऐसे हैं कि जिस तरीके से वो गर्मी में अपने पौधों को पानी देते हैं उसी तरह से वो सर्दी में भी देते रहते हैं। लेकिन दोस्तों ऐसा आपने कभी नहीं करना। आपने क्या करना है कि पानी जो है वो 2 दिन के बाद एक बार देना है, ज़्यादा नहीं देना। आपने अपने पौधे की जो सॉइल है वो देखनी है। जैसे आपको लगे कि जो ड्राई है वो हो चुकी है सॉइल, तो आप पानी दे सकते हैं। तो दूसरा दोस्तों आपने एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे आप पानी देते हैं तो काफ़ी लोग क्या करते हैं कि वो 7-8 दिन अपने पौधों को पानी नहीं देते और 7-8 दिन के बाद वो एक बार अपने गमले को पूरी तरह से भर देते हैं। उनको लगता है कि 7-8 दिन निकल जाएंगे, हमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों आपने ऐसा कभी भी नहीं करना। काफ़ी लोगों के पौधे तो सर्दी में इसी कारण ख़राब हो जाते हैं कि वो पहले तो पानी देते नहीं हैं, जो पौधा है वो काफ़ी ज़्यादा डाउन पड़ना स्टार्ट हो जाता है, उसे पानी नहीं मिलता। बाद में आप देखिए इस तरह से पानी से जो गमले हैं वो भर देते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल गलत है। आपने इतना पानी अपने गमलों में कभी नहीं देना। मैं ये पानी इसीलिए इतना दिया ताकि आपको प्रॉपर समझा सकूं कि किस तरीके से पानी देना है। ये देखिए ये जो गमले हैं ना, ये पानी से पूरे भरे हुए हैं। आपने कभी भी ऐसे अपने पौधों को पानी नहीं देना। आपने सिर्फ उतना पानी देना है अपने गमले के अकॉर्डिंग, जितना पानी जो आपके पौधे हैं वो ले लें। तो दोस्तों ये आप ध्यान में रखें, कभी भी इतना पानी खड़ा मत करें। तो अगर आप सर्दी में वाटरिंग का ध्यान रख लेते हैं तो आप यहीं पर अपने पौधे को बचा लेंगे, तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अगर आपको लगे कि आपकी मिट्टी में काई सी जम गई है ज़्यादा पानी के कारण, काफ़ी गमलों में देखा जाता है कि काई सी जम जाती है, तो आप हल्दी पाउडर डाल सकते हैं आधा चम्मच, जिससे आपको फ़ायदा होगा, फंगस वगैरह नहीं लगेगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं तीसरे काम के बारे में। तो तीसरा जो काम है वो है रिपोर्टिंग। तो दोस्तों अभी सर्दी में आपने अपने किसी भी पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करनी। जो आपके इंडोर या फिर आउटडोर प्लांट्स हैं, परमानेंट प्लांट्स हैं, अगर आपको लग रहा है कि पौधे को चेंज करने वाला है, काफ़ी लोगों को यही लगता है कि जो अभी पत्तियां गिरती हैं वो रिपोर्ट करने की वजह से गिरती हैं, उनकी रूट्स ज़्यादा बड़ी हो चुकी हैं, गमले का साइज छोटा रह चुका है,
तो लोग क्या करते हैं कि अपने पौधे को रीपॉट करने के लिए सोचते हैं और काफ़ी लोग करते भी हैं, जिससे क्या होता है कि आपका पौधा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों सर्दी में आप अपने पौधे को रीपॉट मत करें, क्योंकि दोस्तों इस समय जो पौधे होते हैं वो स्लीपिंग टाइम में होते हैं, उनकी ग्रोथ नहीं होती। सर्दी में कोई भी पौधा ग्रोथ नहीं करता, तो रीपॉट आप फरवरी मार्च के बाद कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीसरे काम का ध्यान रखना है, किसी पौधे की रीपोर्टिंग नहीं करनी। तो ये तीनों काम करने के बाद जो आपने 4 नंबर पर काम करना है वो है दोस्तों प्लांट्स की गुड़ाई। हफ्ते में एक बार, अगर आप टाइम नहीं निकाल सकते तो 10 दिन के बाद एक बार तो आपने जो गुड़ाई है वो ज़रूर करनी है। दोस्तों गुड़ाई करने से क्या होता है कि सर्दी में आपके पौधों को धूप कम लगती है, तो मिट्टी में फंगस लगने का जो खतरा है वो ज़्यादा रहता है। फंगस लगने के चांस हैं जो वो ज़्यादा बन जाते हैं। अगर आप गुड़ाई करते हैं तो मिट्टी की जो अदला बदली है वो होती रहती है, और दूसरा जो मिट्टी है वो सॉफ्ट भी रहती है, जिसके कारण आपके पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो दोस्तों जो गुड़ाई है वो आपने 10 दिन के बाद एक बार अपने टोटली प्लांट्स कीजिए। अगर इंडोर प्लांट्स हैं इंडोर की, अगर आउटडोर प्लांट्स हैं तो आउटडोर प्लांट्स की आपने ज़रूर करनी है। दोस्तों गुड़ाई करने के जो बेनिफिट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा अगर आप गुड़ाई करते रहेंगे। एक तो आप पौधा रख लेना जिसकी आपने गुड़ाई नहीं की होगी, और एक साथ में आप पौधा रखना जिसकी आप गुड़ाई करते रहेंगे। तो उसमें जो फ़र्क है ना वो आपको 2-3 महीने के बाद ही जो पता लगना शुरू हो जाएगा। गुड़ाई करने के काफ़ी ज़्यादा फ़ायदे रहते हैं। मिट्टी सॉफ्ट रहती है जिसके कारण रूट्स ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, और दूसरा दोस्तों जो फंगस वगैरह लगने के चांस होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो 2-3 आपको फ़ायदे ज़रूर मिलते हैं गुड़ाई करने के। और दूसरा, जैसे ही आप पानी देते हैं गुड़ाई करने के बाद तो पानी नीचे तक रूट्स तक जो है वो चला जाता है। तो 3-4 फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो गुड़ाई आप हफ़्ते में एक बार ज़रूर करें, अगर हफ़्ते में एक बार नहीं तो 10 दिन के बाद। तो देखिए मैंने जो ये पौधे हैं इनकी मैं जो गुड़ाई है वो करता रहता हूँ, तो देखिए कितनी सॉफ्ट मिट्टी है और पौधों की ग्रोथ कितनी अच्छी हो रही है। तो दोस्तों लास्ट में 5 नंबर पर मैं बात करूंगा फर्टिलाइज़र के बारे में। तो दोस्तों पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए जो फर्टिलाइज़र है वो भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर्दी में दोस्तों आपने जो वर्मी कंपोस्ट जो गोबर की खाद है वही अपने पौधों में देना है, और कोई भी तेज़ केमिकल फर्टिलाइज़र आपको जो सर्दी में पौधों को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप केमिकल फर्टिलाइज़र देते हैं तो उससे आपके पौधे की ग्रोथ नहीं होगी, वो ज़्यादा ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपको लगता है कि ये तरह तरह के फर्टिलाइज़र देने के बाद जो आपका पौधा है वो अच्छी ग्रोथ करेगा, लेकिन दोस्तों सर्दी में जो सीज़न होता है प्लांट्स का वो ग्रो करने का नहीं होता, वो स्लीपिंग टाइम होता है। सर्दी में बहुत कम पौधे होते हैं जो अच्छे से ग्रोथ करते हैं। तो इस समय आप सिर्फ नॉर्मल केयर कीजिए, जो मैंने आपको बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें, तो आपका पौधा ख़राब नहीं होगा। अगर आप एक्स्ट्रा कुछ करने की कोशिश करेंगे, एक्स्ट्रा जो केमिकल फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करेंगे कि आपके पौधे अच्छे हो जाएंगे, उनकी ग्रोथ 2 से 3 गुना बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपने सिर्फ वर्मी कंपोस्ट 20 ग्राम एक गमले में, या फिर जो गोबर की खाद है 20 ग्राम वो एक गमले में देनी है। तो दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।